प्रेशर्स पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए हमारे हाथों के पाम पर बहुत सारे प्रेशर्स पॉइंट हैं। इन प्रेशर पॉइंट्स को हमें एक्टिवेट करना होगा। तो चलिए क्लैपिंग करके हम जल्दी से प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। यस, कम ऑन। बहुत 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 जल्दी जल्दी हम अपने शरीर के इन प्रेशर्स पॉइंट को जागृत करेंगे। यस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। जितने लयबद्ध तरीके से आप तालियों को बजा सकते हो, आप तालियों को बजाइएगा आनंद के साथ, बहुत स्फूर्ति के साथ, आनंद के साथ आप तालियों को बजाइएगा और शरीर के प्रेशर पॉइंट को कम ऑन, 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 कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, 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 बहुत अच्छा। ऐसे शाबाश। तालियों को बजाते रहें, बजाते रहें, बजाते रहें और अपने शरीर को जागृत करिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। कमर व गर्दन सीधी रखना है। कमर व गर्दन सीधी रखिए। कम कमर व गर्दन सीधी रखें और तालियों को बजाते रहें। कमर व गर्दन सीधी रखें, तालियों को बजाते रहें, तालियों को बजाते रहें। शाबाश, शाबाश। रिलैक्स, रिलैक्स। जब रिलैक्स करेंगे तो हाथों को इस तरह से रखना है, अपने पैरों पर रखना है, लंबी सांस लेना है। फिर एक बार लंबी सांस लें। एक बार फिर लंबी सांस लें। पुनः लंबी सांस लें। एक बार फिर हम शरीर को एक्टिवेट करेंगे, पुनः तालियां बजाएंगे। यस, कम ऑन, 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 कम ऑन। कीप क्लैपिंग, कीप क्लैपिंग। तालियों को बजाते रहें और शरीर को एक्टिवेट करें। शायद एक्टिवेट करने का ये सबसे आसान व सरल तरीका होता है। कीप क्लैपिंग, कीप क्लैपिंग, कीप। बड़े उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ तालियों को बजाना है, जैसे कि हम कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम तालियों को बजाएंगे और शरीर के तमाम डीएक्टिव पॉइंट्स को हम एक्टिव करेंगे। यस, कीप क्लैपिंग, कीप क्लैपिंग। तालियों को बजाते रहें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। गहरी व लंबी सांस लें। एक बार फिर गहरी व लंबी सांस लें। गर्दन व कमर को सीधी रखें। हमारे शरीर के कुछ हिडन पॉइंट्स फिंगर्स के बीच में रहते हैं, इनको भी हम एक्टिवेट करेंगे। बहुत जेंटली तरीके से आपको इस तरीके से अपने हिडन पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है और शरीर को कार्य करने हेतु तैयार करना है। बहुत जेंटली, बहुत आराम से आप इन हिडन पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे। बस ध्यान रखें आपकी कमर व गर्दन सीधी रहे और बहुत अच्छे तरीके से आप करिएगा। बहुत अच्छा, सुपर, सुपर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लंबी व गहरी सांस लें। फिर पुनः लंबी व गहरी सांस लें।
चेहरे की सुंदरता के लिए हम मंचिंग एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने मुंह में हवा को भरकर और इस तरीके से मुंह को चबाना है जैसे कि आप कुछ मंच कर रहे हैं, कुछ च्यू कर रहे हैं, जिससे आपके चेहरे की जितनी भी डेड सेल्स हैं वो सब रिपेयर हो जाती हैं और हमारे चेहरे में सुंदरता का भाव आने लगता है। तो सांस भर के और हम इस मंचिंग एक्सरसाइज को करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लें, होल्ड इट, देन रिलीज। एक बार और लें, मंचिंग अभ्यास को हम पुनः करेंगे। बहुत अच्छा। इसी सीरीज में सभी से अनुरोध करूंगा कि वज्रासन में बैठें और हम सिंह स्पंदन के लिए तैयार होते हैं। आप लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, पैरों को फोल्ड करके। आप मुझे देख लीजिएगा वज्रासन में कैसे बैठना है। इस तरह से पैरों को फोल्ड करके, हाथों को इस तरह से टिकाकर और सिंह स्पंदन करेंगे। सिंह की भांति हमें अपना पोस्चर्स बनाना है। सिंह की भांति अपना पोस्चर बनाइएगा और अपनी जिब्रा को बाहर निकाल के और आंखों को ऊपर करके सिंह की तरह दहाड़ना है, जिसके कारण आपका वोकल कॉर्ड क्लियर होगा, है ना। जो बच्चे, जो व्यक्ति बहुत अच्छा ऑरेटर बनना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी सिंगिंग करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा प्रभावी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए इस सिंह स्पंदन बहुत आरामदायक और बहुत लाभकारी होता है। तो चलिए हम लोग सिंह स्पंदन के लिए तैयार होते हैं और सिंह की मुद्रा में बैठ के ऐसा ही भाव करना है कि हम सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। 1, जो प्रथम बार कर रहे हैं उनको सिर्फ 3 बार ही करना है और जो पुराने पार्टिसिपेंट हैं वो मेरे साथ लगातार करेंगे। एस, बहुत अच्छा। एक बार फिर करेंगे। एक बार फिर करेंगे। एक बार फिर करेंगे। और इस प्रकार से हाथों में ऊष्मा जागृत करके और अपने गले की सिकाई करिए। कोरोना जैसे पीरियड में सिंह स्पंदन बड़ा लाभकारी रहा। इस तरह से अपने गले की सिकाई करिएगा। बहुत अच्छा। उज्जाई प्राणायाम के लिए हम तैयार हो रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम, गले से आवाज निकालना है। गले से आवाज निकालेंगे, नीचे झुककर सांसों को ऊपर लेना है। बहुत अच्छा। एक बार और करेंगे। शाबाश। स्पंदन की इस अनूठी यात्रा में जरूरी होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिक हैं उन टॉक्सिक को बाहर निकालना है।
इसके लिए प्राण शुद्धिकरण की हम प्रक्रिया करेंगे। आप पुनः अपनी अवस्था पे बैठ जाइए और प्राण शुद्धिकरण के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से अंगूठी को अंदर रखकर और मुट्ठी बांधना है। और प्राण शुद्धिकरण के लिए शरीर के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। स्टार्ट करें। बहुत ही जोश के साथ और तन्मयता के साथ रिलैक्स रिलैक्स इस एक्सरसाइज को करते रहना है। एक बार पुनः हम इसको करते हैं। बहुत अच्छे, दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा और पुनः इस अभ्यास को करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स शरीर में होने वाले परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करना है और उनको अनुभव करना है। आप देख रहे हैं कि आपके शरीर का तापमान बढ़ रहा है और बहुत कुछ परिवर्तित होने लगा है। एक बार हम फिर इसी अभ्यास को दोहराएंगे। आरंभ करते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, लंबी व गहरी सांस लें। पुनः करते हैं। हाथों को ऊपर उठाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लंबी व गहरी सांस लें। स्पंदन की ध्यान यात्रा में हम प्रवेश करते हैं। इसके लिए हम भ्रामरी और भ्रामरी के पश्चात ओम स्पंदन करते हुए इस अनूठी यात्रा में प्रवेश करेंगे। भ्रामरी मेमोरी मैकेनिज्म होता है। ऐसे छात्र व छात्राएं, ऐसे व्यक्ति, महिला पुरुष जो लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना चाहते हैं, अपने मेमोरी मैकेनिज्म को, मन की शांति बरकरार रखना चाहते हैं, तो भ्रामरी स्पंदन बहुत ही लाभदायक होता है। तो हम भ्रामरी करेंगे। इसमें भंवरे की गुंजन करना है। आंखों को बंद करेंगे और कानों को बंद करते हुए भंवरे की तरह हमें गुंजन करना है। आरंभ करते हैं।
रिलैक्स। अपनी आंखों को बंद करके रखिएगा और ध्यान योग मुद्रा में हम बैठ के ओम स्पंदन करते हुए इस ध्यान की अनूठी यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को आप महसूस करिएगा। विचारों की आवागमन पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। विचार आते हैं तो आने दें, जाते हैं तो जाने दें। उन पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। शांत, सरल और सहजता का भाव अपने अंदर महसूस करिए। आप इस ब्रह्मांड की एक अनूठी रचना है, जिसका कहीं भी किसी से किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं है। हम अद्वितीय है, सहज है, करुणामय और वात्सल्य है। धनात्मक ऊर्जा का स्रोत हमारे अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। इस प्रकार की इस अनूठी यात्रा में
आप प्रवेश करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। चारों ओर शांति का आवरण, सिर्फ शांति ही शांति है, शांति ही शांति। अपना दायां हाथ हृदय पर रखते हुए क्षमा बोध, क्षमा प्रार्थी का भाव रखें और उन तमाम चेहरों को याद करें जिनको कभी आपने अपने मन, वचन, कर्म व वाणी से किसी भी प्रकार का कोई दुख, असहजता व कष्ट दिया हो। उन तमाम दिव्य आत्माओं से बहुत सहजता के साथ प्रार्थनीय होके क्षमा मांगें, उनसे क्षमा मांगें कि मेरे द्वारा किया हुआ ऐसा कृत्य जो जाने अनजाने में हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। इसी बोध के साथ क्षमाशील की भी एक अपनी पवित्र महिमा होती है। हमें क्षमाशील का व्यक्तित्व धारण करना होता है और ऐसे लोग जिसने कभी हमें भी किसी भी प्रकार का दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो बड़ी सहजता के साथ उन्हें भी क्षमा करें, उनको भी क्षमा करें। क्षमा प्रार्थी होना और क्षमाशील होना ये मानवीय ही तो गुण है। इन मानवीय गुणों को धारण करना है। मन में क्षमाशीलता का भाव और क्षमा प्रार्थी का भाव सतत रखना है, सतत रखना है। हाथों को नीचे रखते हुए और ब्रह्मांड के इस अनूठे वातावरण में आप स्वयं को सहज, सरल महसूस करिए। महसूस करिए कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं सफलता की चरम सीमा हूँ, सफलता मेरे अंदर है, मैं बहुत करुणामयी हूँ, वात्सल्य मेरे अंदर है, मैं अनुशासित हूँ, मैं प्राकृतिक हूँ, मैं बहुत ही मनोहारी और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरे अंदर ओज है, धनात्मक ऊर्जा का स्रोत है। ब्रह्मांड से प्राप्त होने वाली कॉस्मिक एनर्जी को आप धारण कीजिएगा और बड़ी सहज भाव से, सहजता के साथ पूरे विश्व को रोशन कीजिए। इस यात्रा में आप आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक दृश्य को अनुभव कीजिए।
कि आपके चारों ओर शांति शांति और शांति ही तो है। आप शांतिमयी तो हैं। जिस प्रकार ये बांसुरी की धुन आपको शांत कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, ठीक उसी प्रकार आप भी इस ब्रह्मांड को ऊर्जावान और शांति का संदेश दे रहे हैं। कितनी पवित्र और अनूठी यात्रा है स्पंदन की, कि आपका शरीर का एक एक कोशिका स्पंदनीय हो रही है, ऊर्जावान हो रही है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और आपने और हमने सामूहिक तरीके से जो ऊर्जा ग्रहण की है, उस धनात्मक ऊर्जा को पूरे विश्व में कल्याण हेतु प्रेषित करें, प्रेषित करें, प्रेषित करें। आपकी इस ऊर्जा से पूरे विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और आपका स्वयं कल्याण हो। आपका ऑरा, आपका आभा मंडल अतुलनीय है, अतुलनीय है। इस ऊर्जा को आप समस्त ब्रह्मांड में प्रेषित करिए, प्रेषित करिए, इसी भाव के साथ कि जितनी पवित्र करुणामयी आप हैं, पूरा विश्व ही आपकी भांति पवित्र, करुणामयी और प्रेमशील बने। ऐसी भावना के साथ आप इस ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही सहजता के साथ प्रेषित करिए, प्रेषित करिए, प्रेषित करिए। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने हृदय के करीब लाएं और प्रार्थना की मुद्रा में बैठकर हम विश्व कल्याण के लिए एक प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, धन्य धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथित हो, दुखिया न कोई हो बे, सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए और ऊष्मा जागृत करिए
तथा इस ऊष्मा को अपने चेहरे पर धारण कीजिए और मुस्कुराते हुए इस नई सुबह का स्वागत कीजिए। क्योंकि आज माता सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी है, तो आपके लिए, विशेषकर छात्रों के लिए बसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। माता सरस्वती की कृपा हम सभी और आप पर इसी प्रकार बनी रहे और उनकी ही उपासना हम करते रहें। ऐसी माता सरस्वती से प्रार्थना कीजिएगा और आज आपका दिन बहुत ऊर्जावान रहे। सद्कर्म करें, यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत सारे बच्चे और बड़े लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अ, कोई कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाहता है कि उसका कैसा अनुभव रहा है, तो उसका स्वागत है। यस, हिमानी दुबे हमारे साथ हैं। हिमानी, हिमानी किस प्रकार का आपका अनुभव रहा? आप बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छा, इसी प्रकार सुबह जागते रहें। अ, उ इस ये वंशिका का भाई हाँ, कैसा लगा आपको? किस तरह से लगा? बहुत-बहुत वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसा लगा आपको? बिल्कुल जाएगा। आप तो बहुत प्यारे बच्चे हैं और आपका बहुत अच्छा दिन जाएगा। अ, नमन नमन सोनी भी यहाँ बैठे हुए हैं, नमन। हाँ जी, नमन। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, किस तरह से आपका अनुभव हुआ आज? बहुत अच्छा फ़ील होगा और आज चूँकि बसंत पंचमी का दिन है, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बसंत पंचमी के इस त्योहार को बहुत अच्छी तरह से मनाइएगा और बसंतमय हो जाइए, है ना? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।